आज भगवान 11 वर्ष और 56 दिन के हो गए हैं। जिस बालक को बचपन से लेकर के अभी तक माता यशोदा ने अपने पुत्र की तरह प्रेम किया, बालक की तरह प्यार किया, रखा, खिलाया पिलाया, माखन खिलाया, इतना प्रेम किया, आज आकर के पता चलता है कि ये जो बालक है मेरा नहीं किसी और का बालक है। तो उस समय माता यशोदा को कितना पीड़ा हुआ होगा, कितना कष्ट हुआ होगा। माता यशोदा पूरी रात रोती हैं। भीतर कन्हैया भी रात भर ये विचार करते, कल सुबह होते ही इस ब्रजधाम को मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा। आज रात्रि के पश्चात जैसे सुबह होगा, ब्रज को छोड़ करके मैं जाऊंगा और वापस वृंदावन में लौट करके मैं नहीं आऊंगा। आज कृष्ण रो रहे हैं। पूरी रात भर भगवान को नींद नहीं लगी। केवल भगवान मथुरा में मेला देखने के लिए, धनुष यज्ञ देखने के लिए नहीं जा रहे हैं। भगवान जानते हैं, भगवान को पता है कि धरती में जाकर के कब कैसा क्या लीला करना है। भगवान जो भी लीला करने वाले हैं पहले से तय है। और भगवान जानते हैं एक बार मैं ब्रज को छोड़ करके गया ना तो वापस आने वाला नहीं, कभी नहीं आऊंगा। ये गोपियां मेरे से कितना प्रेम करती हैं, मैया यशोदा कितना प्रेम करती हैं। माता यशोदा मुझे बचपन से अभी तक अपना पुत्र मान करके, पुत्र से बढ़कर प्रेम माता यशोदा ने किया है। जब भी भगवान कृष्ण के माँ का नाम आता है ना तो हम लोग यशोदा जी को याद करते हैं। इतना प्रेम माता यशोदा ने कन्हैया को किया। भगवान सोचते हैं कि ब्रज को छोड़ के मैं कैसे जाऊंगा। पीड़ा दर्द केवल इंसान को ही नहीं होता, भगवान को भी होता है। भगवान को वृंदावन धाम प्राण से भी अधिक प्रिय है, प्राण से भी ज्यादा प्रिय। और भगवान जानते हैं कल सुबह होते ही ब्रज धाम को मैं छोड़ करके जा रहा हूं। बाहर यशोदा जी पूरी रात रोती है। जैसे सुबह हुआ रोज की तरह माता यशोदा अपने कृष्ण को, अपने कान्हा को जगाने के लिए माखन लेकर के भीतर जाती हैं। हाथ में माखन का कटोरी है और माखन लेकर के मैया यशोदा भीतर गई। लाला उठ जाओ, इस माखन को खाओ और सुबह हो गया, चलो बाहर चलो। जैसे मैया यशोदा हाथ में माखन के कटोरी को लेकर के भीतर गई, भगवान कृष्ण जी महाराज आज ऐसा लग रहा है रोज प्रसन्न रहने वाले भगवान, रोज सुबह होते ही मुस्कुराने वाले, अपने माँ के हाथ से माखन को खाने वाले भगवान आज अपने मुखमंडल को छुपा करके कंबल के भीतर चेहरा लुका करके सो रहे हैं। सोए तो नहीं हैं लेकिन सोए जैसा कर रहे हैं। आज भगवान कृष्ण जी माँ से कहते, माँ मुझे माखन खाने का मन नहीं हो रहा है। मैया ने कहा, लाला मुझसे कुछ गलती हो गया क्या? रोज मेरे हाथ से तुम माखन खाते हो लेकिन आज कैसे मना कर दिया? थोड़ा सा तो खाओ ना। भगवान बोले, माँ मुझे भूख नहीं है, मुझे माखन खाने का मन नहीं हो रहा है। माँ मुझे भूख नहीं है। जैसे भगवान ने माखन खाने से मना किया, मैया को अत्यंत दुख हुआ और माँ ने बोल ही दिया, लाला बात मत छुपाओ, मैं सब जानती हूँ। तुमको लग रहा है कि मैया यशोदा को कुछ भी नहीं पता। मैं पूरी बात सुन रही थी, मैं जानती हूँ तुम्हारे माता पिता मैं नहीं, तुम्हारी माँ मैं नहीं हूँ। तुम्हारी माँ तो देवकी जी हैं, वसुदेव जी तुम्हारे पिताजी हैं। हम सारी बात सुन चुके हैं, सब पता है। लेकिन कन्हैया कभी
हम दोनों को मत भूलना। हे कान्हा, भले ही मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं, लेकिन माँ से बढ़कर के प्यार किया है। यशोदा जी का प्रेम, यशोदा जी का भाव कौन समझ सकता है? जिस माँ ने बचपन से लेकर के अभी तक इतना प्रेम किए, भगवान कृष्ण के बिन माता यशोदा एक पल भी नहीं रहती थी। भगवान कृष्ण थोड़ा सा भी दूर जाते थे तो मैया को बड़ा कष्ट होता था। भगवान कृष्ण को कभी प्रेम किया, कभी मारा, कभी चिल्लाया, अपने हाथों से माखन खिलाया। आज वो यशोदा जी जान गई कृष्ण मेरा नहीं, किसी और का बेटा है। भगवान ने आज माखन नहीं खाया। अक्रूर जी बोले, कान्हा देर मत करो, सुबह हो चुका है, अब हमको चलना होगा, जाने में विलंब हो रहा है। भगवान कृष्ण जी अब जाने के लिए तैयार होते हैं, तैयारी करते हैं। सुबह होते ही जब भगवान कृष्ण ने अपने महल के द्वार को खोला, सामने हजारों गोपियां भगवान कृष्ण को निहार रही है और भगवान को देख करके रो रही है। भगवान ने गौशाला की ओर देखा, भगवान ने पूरे ब्रज की ओर निहारा। आज पूरा वृंदावन रो रहा है। वृंदावन की केवल गोपियां नहीं, केवल ग्वाल बाल नहीं, ब्रज के गाय रो रही हैं, वृंदावन के प्रत्येक पक्षी रो रहे हैं। ऐसा लग रहा है वृंदावन के हर वृक्ष पत्ता भी रो रहा है। कड़ कड़ वृंदावन आज अश्रु में भीग गया है। भगवान कृष्ण जी महाराज को गोपियां रोकने लगी, कान्हा हमें छोड़ के मत जाओ, आपके बिन हम कैसे रहेंगे, आपके बिन हमें जीवित रहना मुश्किल है। भगवान कृष्ण जी बाहर जैसे निकले, गोपियों ने रोका। अक्रूर जी बोले, कान्हा आप मत रुकिए, जल्द ही रथ में बैठ जाइए। भगवान कृष्ण तो रथ की ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन दो गोपी विधाता को कोसने लगी, डांटने लगी। विधाता, आज इस प्रकार कृष्ण से हम सबको अलग करना ही था तो प्रेम कराया ही क्यों? अगर आज इस प्रकार कृष्ण को हमसे दूर कर देना था, मिलाते ही नहीं। अहो विधाता तवन को चिद्दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः तांश्चाकृतार्थान् बीयूनाक्षपार्थकम् विक्रीडितं ते भगचेष्टितं यथा विक्रीडितं ते भगचेष्टितं यथा। अहो विधातस तव न कोचित दया। हे विधाता, आज कृष्ण को हमसे इतना दूर भेज रहे हो, तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिल में थोड़ा सा भी दया नहीं है? इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हो? पहले तो हमें कृष्ण से मिलाया, प्रेम कराया, और आज हम कृष्ण के बिन एक पल भी नहीं रह सकते। कृष्ण से इतना प्रेम होने के बाद
कृष्ण को हमसे दूर भेज रहे हो। जिस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे माटी से बालू से खिलौना बनाते हैं, उसके साथ में खेलते हैं, खेल करके जब मन भर जाए तो उसको तोड़ करके चले जाते हैं। तुमने भी हमारे साथ में खेल खेला, पहले तो प्रेम कराया, कृष्ण को ब्रज में भेज दिया, कृष्ण से मिला दिया, कृष्ण प्यारा लगा, कृष्ण से प्रेम हुआ, प्रेम इस प्रकार बढ़ गया, अब कृष्ण के बिन रहना भी मुश्किल है। तो इस घड़ी में लाकर हमें अपने प्रियतम से दूर कर रहे हो, इस विरह के आग में जला रहे हो। तुम्हारे भीतर थोड़ा सा करुणा नहीं है, थोड़ी सी दया नहीं है। जैसे गोपियों ने विधाता को कोसा, इतने में दो सखी आई, कहा कि कृष्ण जा रहे हैं, हम सबको छोड़ करके वो जा रहे हैं, रथ में बैठने वाले हैं, तुम यहाँ विधाता को कोस रही है, उनको दोष दे रहे हो। चलो कृष्ण को रोकने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कृष्ण हमारे कहने से रुक जाए, थोड़ा कोशिश तो हम कर ही सकते हैं। आज गोपियाँ दौड़ के गई, कृष्ण को कहा कि कान्हा आप हमें छोड़ करके मत जाइएगा, आपके बिन ये गोपी कैसे ब्रज में रहेंगे। भगवान कृष्ण को भी बड़ा पीड़ा हो रहा है, कष्ट हो रहा है, गोपियों के इस दर्द को देख नहीं पा रहे, कृष्ण भी तड़प रहे हैं। राधा रानी दौड़ के आई, राधा रानी दूर से कन्हैया को देखती हैं, लेकिन राधा ने कृष्ण को रोका नहीं। राधा जानती है अगर मैं एक बार भगवान को कहूं कि प्रभु आप मुझे छोड़ के मत जाओ, राधा कृष्ण का प्रेम ऐसा था, अगर राधा बोल देती ना तो शायद कृष्ण रुक जाते। लेकिन राधा रानी जानती है अगर मैं बोलूंगी, मैं रोकूंगी तो कृष्ण के काम में मैं बाधा बन जाऊंगी। कृष्ण को श्री राधा ने एक बार भी नहीं कहा कि आप मुझे छोड़ के मत जाओ। राधा रानी खड़ी खड़ी देखती रही, आंख में अश्रु जल भरा है, लेकिन कृष्ण के सामने अपने आंसू को भी राधा रानी छुपाने की कोशिश करती है। कई बार जब दिल में दर्द होता है, जो रोता है ना, जिसके आंसू निकल जाते हैं, उसके मन हल्का हो जाता है। लेकिन दिल में, मन में दर्द को छुपा करके आंसू को पीना बहुत मुश्किल काम है। राधा नहीं रोई, कृष्ण ने अपने बंसी श्री राधा रानी को दिया। भगवान कृष्ण बंसी को देते हैं। गोपी बोली कान्हा ये तो साथ में ले जाओ, क्योंकि आपके लिए बंसी सबसे ज्यादा प्रिय है। भगवान बोले कि बंसी को मैं लेकर के नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब मैं ब्रज में रहा तो मैंने बंसी बजाया, यहाँ से मैं जाऊं तो इस हाथ में बंसी नहीं, युद्ध के लिए शस्त्र अस्त्र उठेगा। भगवान प्रिय बंसी को भी ब्रज में छोड़ करके चले गए। जैसे भगवान रथ पर बैठने वाले थे, गोपियां बोली कि अगर आपको जाना है तो हमारे ऊपर रथ को चला करके जाइए, हमें मार करके जाइए, आपके बिना हम जी करके भी क्या करेंगे। गोपियों ने रो रो करके भगवान को रोका। भगवान बोले परसों आऊंगा। परसों सुनते ही मन में एक आस आया, शायद भगवान परसों आएंगे। गोपियों ने जाने के लिए रास्ता दिया। भगवान रथ पर बैठ गए।
श्री राधा रानी भगवान को जाते देख करके विरह के अग्नि में अंदर ही अंदर जल रही हैं। बहुत पीड़ा हो रहा है, दर्द पीड़ा कृष्ण को भी है, राधा को भी है, लेकिन राधा रानी ने भगवान को रोका नहीं, क्योंकि राधा जानती है अगर भगवान नहीं गए तो काम रुक जाएगा, धर्म की रक्षा कैसे करेंगे। अगर भगवान ना जाते, यही तो प्रेम में त्याग है। जब भी प्रेम के बारे में चर्चा होता है तो राधा कृष्ण के प्रेम को सबसे पहले याद किया जाता है, क्योंकि इस प्रेम में त्याग है। प्रेम का असली अर्थ पाना नहीं, त्यागना होता है। इस प्रेम में त्याग है। अगर राधा ने प्रेम में त्याग नहीं किया होता तो भगवान न जाते, महाभारत नहीं होता, गीता जैसे उपदेश भगवान नहीं देते, गीता जैसा ग्रंथ हमारे बीच में नहीं होता। हम सबको ये प्राप्त है केवल राधा रानी के त्याग के कारण। लेकिन श्री राधा रानी के दिल की पीड़ा सब कोई नहीं समझ सकता।